आज के व्लॉग में कश्मीर के कुछ और खूबसूरत नज़ारों से आप रूबरू होइए। वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। By passing through these beautiful mountains, we arrived at this stunning place called Rampura Rajpura. Right here, a part of the forest has been completely renovated and transformed into this beautiful park. I mean, this is honestly amazing the way they have blended nature with these new touches. If you ever get the chance to flaunt your hair in such a beautiful place, why not? Give it a try. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है ये मैंने सोपोर में शूट किया है और क्या कहते हैं कि ईद ख़त्म हुई लेकिन ईद की वाइब जो है ख़त्म नहीं हो रही है। एंड आज जो है मैं अपने कज़न्स के साथ, उन्होंने मुझे बोला कि आज हम आपको घुमाने ले जाएंगे। आप बहुत टाइम बाद हमारे घर आई हो तो आज हम आपको ले जाएंगे। ये सोपोर में रहते हैं और सोपोर में प्यारी सी खूबसूरत सी जगह है रामपुर राजपुर। तो ये मुझे यहाँ लेकर आए। चारों तरफ से क्या कहते हैं माउंटेन्स है और बीच में ये जगह है। थोड़ा सा इसको रेनोवेट और एक लिफ्ट अप फेस लिफ्ट दिया है सो दैट ये थोड़ी अट्रैक्टिव बने और लोग यहाँ पे आए। और जिस रूट से हम आए बिगिनिंग में जो मैंने दिखाया वो बहुत काफ़ी मतलब मैं डर गई उस जगह से, मतलब उस रोड से आते आते यहाँ तक, क्योंकि वो बहुत ही डरावना रोड है। ऊपर आपको एक पहाड़ चोटी पे उतरना है, फिर दूसरे साइड से उतरना है एंड देन पहाड़ों के बीच में ये जगह है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। तभी मुझे बहुत ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इनका व्यू अलग होता है, इनकी वाइब अलग होती है और यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो मुझे ये जगह जो है बहुत पसंद है। अब जब मैं यहाँ आई, जिस रोड से मैं आई, मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस जो है लिखे हुए थे, और जैसे प्लांट ट्रीज, डस्टबिन यूज़ करें, ट्रेसपास ना करें, या बाकी चीज़ें जो है लिखी हुई थी। अच्छा लिखा था एंड वी ऑल शुड फॉलो दैट। बट एक चीज़ जो है जो मुझे खटकी यहाँ पे, दैट इज़ प्लांट ट्रीज़ मैंने देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रही थी उस वक्त मैंने बहुत सारे मेन जो फॉरेस्ट एरियाज़ है उनमें बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन हुई है। बहुत सारे पेड़ जो है उनकी अंधाधुंध कटाई हुई पड़ी है एंड मुझे अच्छा नहीं लगा वो। एंड जब मैं ये मैसेजेस जैसे प्लांट ट्रीज़ तो प्लांट करेंगे बट डिफॉरेस्टेशन कब रुकेगी। अभी रिसेंटली एक मैसेज भी बहुत वायरल थी किसी स्टेट में जहाँ बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही थी किसी फॉरेस्ट एरिया में। इफ़ यू आर नॉट इको फ्रेंडली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इक्वली हमें रिस्पॉन्ड करता है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि whatever we are doing with our environment it will reciprocate with the same intensity. So हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो ये डिफॉरेस्टेशन है या हम जितनी भी गंदगी करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, इनमें हमें एक मैनेजमेंट देखना चाहिए। खासकर जो गवर्नमेंट भी है उसको भी एक कुछ ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी सही रहे और उस एनवायरनमेंट के बाद जो है हम लोग भी बहुत अच्छे से यहाँ सर्वाइव कर पाए। तो चलिए आज हम रामपुर राजपुर आए हैं। आज मैं आपको रामपुर और राजपुर दिखाऊंगी जो कि सोपोर में पड़ता है, और सोपोर जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है और बहुत ही प्यारा एरिया है। इस एरिया में वैसे कुछ प्लांटेशन तो हुई है थोड़ी बहुत, इनको अभी टाइम लगेगा ग्रो करने में। और यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी दिए हुए हैं कि कौन से प्लांट्स जो है या ट्रीज़ जो है यहाँ पे प्लांट किए गए हैं।
थोड़ा सा रेनोवेशन के लिए ये भी बनाए गए हैं, डेकोरेट किया गया है। ये है क्या वैसे, कौन सा है ये? किंगफिशर। अच्छा किंगफिशर, किंगफिशर। यहाँ पे एक बेयर का स्टैचू है। आप मुझे बताना कि आपकी लैंग्वेज में बेयर को आप क्या कहते हो। हम बेयर को कश्मीरी में हापुत कहते हैं। आप मुझे लिख के भेजिएगा मैसेजेस में, सॉरी कमेंट्स में, कि आप बेयर को क्या बताते हो। यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने शोर मचा रखा है। मैं कैसे चढ़ूंगी इस पे? एडजस्टमेंट डन। सो दिस वॉज ब्यूटिफुल रामपुर। यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं एंड उसका नाम मुझे नहीं पता है, बट जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो वो जगह भी आपको दिखाऊंगी और उसका क्या नाम है वो भी आपको बताऊंगी। So this is the another place we have reached. This is called Wular View Point and कश्मीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जो खूबसूरत नहीं है। So basically the thing is that you all need to understand and you all need to know one thing: Kashmir is not overrated. This is how it is. It's beautiful, it's serene and मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए। A little bit correction in my vlog, जहाँ मैं इससे पहले गई थी रामपुर राजपुर, वो जगह मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है वो बांडीपुरा के साथ आती है या बारामूला के साथ। बांडीपुरा जो है अलग डिस्ट्रिक्ट है और बारामूला अलग है। तो रामपुरा राजपुरा जो है वो सोपोर से नज़दीक पड़ता है, लेकिन बांडीपुरा से भी नज़दीक ही पड़ता है। तो बाद में पता करके मैं कमेंट्स सेक्शन में पिन कर दूँगी कि वो किस जगह के साथ आता है, बिकॉज मेरी जो कज़न्स है जो सोपोर में रहती है इनको भी नहीं पता है कि वो सोपोर के साथ आता है, मतलब कि बारामूला के साथ या बांडीपुरा के साथ। दिस करेक्शन वॉज नेसेसरी क्योंकि बाद में बांडीपुरा वाले बोलेंगे कि रामपुरा राजपुरा तो हमारा एरिया है और बारामूला वाले बोलेंगे वो हमारा एरिया है। सो ये करेक्शन ज़रूरी है। इससे पहले भी मेरे से ऐसी कुछ गलतियाँ हुई थी ब्लॉग में, सो आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। एनीवेज, रामपुरा हो, राजपुरा हो, बांडीपुरा हो, बारामूला हो, सोपोर हो या वुलर व्यू पॉइंट हो, यू नीड टू विजिट ईच एंड एवरी प्लेस क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऑफबीट डेस्टिनेशंस पर ही जाए क्योंकि वो लोगों के सामने ज़्यादा विजिबल नहीं होती। यहाँ कुछ ही प्लेसेस है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो टूरिस्ट है जाते हैं, लेकिन ये जगह जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। सो यू नीड टू विजिट एंड यू नीड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस ऑल दीज ब्यूटीफुल प्लेसेस। वुलर व्यू पॉइंट से निकलने के बाद हमें इस छोटे से वाटरफॉल पे नज़र पड़ी जो कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन शाम हो गई थी इसलिए हम गाड़ी से उतर कर इसके पास थोड़ा एंजॉय करने नहीं जा पाए और हम सीधे घर निकल गए। घर पहुंचने से पहले मैं आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ कि रामपुरा राजपुरा जो है सोपोर का एक एरिया है और सोपोर बारामूला के साथ आता है। तो ये मैंने पता लगा लिया है कि रामपुरा राजपुरा बेसिकली बारामूला का हिस्सा है, ना कि बांडीपुरा का। So this was all about my today's vlog. Thank you so much for watching my video. Don't forget to press the bell icon and also like, share and subscribe to my YouTube channel.